हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट फार्मूला बार। फार्मूला बार में डिफरेंट टाइप्स का फार्मूला हम यूज करते हैं। हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां इस सिंपल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक्सेल में फार्मूला आपको आता है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम पहला स्टेप सीखेंगे ऑटो सम के बारे में। ऑटो सम में हम देखते हैं कितने टाइप्स के फार्मूला अप्लाई होते हैं। तो हमारे पहले फंक्शन में अप्लाई होता है सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम। तो आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में सीखेंगे कि सम का यूज कैसे करते हैं, एवरेज का यूज कैसे करते हैं, काउंट का यूज कैसे करते हैं, मैक्स का यूज कैसे करते हैं और मिनिमम का यूज कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला फंक्शन है सम। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमने एक डेटा सोर्स लिया है जिसमें डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, सेल्स अमाउंट, परचेज अमाउंट, राइट। डेट में हमने कुछ डेट्स यहां पे असाइन किए हैं जो कि अराउंड 20 डेट्स हैं। प्रोडक्ट में हमने लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग्स। रीजन हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यहां पे हमें दो अमाउंट दिया गया है, एक सेल अमाउंट और एक परचेज अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमें जानते हैं सम होता क्या है। सम जो है किसी नंबर को जोड़ना, किसी दो नंबर को जोड़ना ही सम कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए 1 प्लस 1। सो हमारा सम क्या होगा, इक्वल टू 1 प्लस 1। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 प्लस 1 का सम। 1 प्लस 1 का सम क्या होगा, 2 होता है। ठीक है, तो एक्सेल में कैसे यूज करते हैं यहां पे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम देखेंगे यहां पे, इसको हम ऊपर से फ्रीज कर लेंगे। ऑल राइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे हम नीचे आते हैं। नीचे हमने देखा कि हमने टोटल लगा रखा। टोटल में क्या है, यहां पे हमने सम फंक्शन का अप्लाई। अभी हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो सम फंक्शन का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर आर टू ऑप्शंस। आइदर हम यहां पे लिखें इक्वल टू सम। सम लिखते ही यहां पे क्या हुआ, फंक्शन अप्लाई हो गया, मतलब यहाँ पे ब्लू मार्क हो गया। ब्लू मार्क क्या होता है कि ये फंक्शन अप्लाई होने जा रहा है। हमने लिया स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट बोल रहा है नंबर। यहां पे पूछ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आप किसी एक नंबर को सम कर सकते हो, मल्टीपल नंबर्स को सम करते हो, मल्टीपल लाइन आइटम्स को सम करते हो, मल्टीपल रो को सम करते हो और मल्टीपल कॉलम्स को भी सम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल अमाउंट पे क्लिक करते हैं, एकदम टॉप ऑफ बॉटम, एंड कंट्रोल शिफ्ट से डाउन जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट से जैसे हम जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे D15 से लेके D21 तक का एक सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर मारा तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा कुछ अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक सम हो गया। अब D15 का मतलब दिस, D15 का मतलब यहां से यहां डेटा क्या हुआ, सम हो गया। तो यहां से यहां का डेटा का आप वैल्यू देख पा रहे होंगे 19,800, जो कि यहाँ पे वही फिगर आ रही है, राइट। अब हमें ऊपर से पूरा सिलेक्ट करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम। सम करके एकदम बॉटम टू अप पे जाते हैं, 2 से सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही एंटर किया हमने यहाँ पे अमाउंट पाया कि हमारा टोटल परचेज सेल कितना है, सेल्स अमाउंट 50,300। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक बेसिक यूज कैसे कर सकते हैं, सिंपल। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कर्सर को रखा। ठीक है, अब इसको हम ऑटो सम के फॉर्मूला में कैसे देखते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, फॉर्मूला बार में जाते हैं। फॉर्मूला बार में जाने के बाद यहाँ पे आते हैं ऑटो सम पे। ऑटो सम पे जैसे हमने सम पे क्लिक किया, हमने जैसे सम पे क्लिक किया आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, अप्लाई हो गया। सी, यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, अप्लाई हो गया। ऑटो सम पे क्लिक करते ही फंक्शन अप्लाई क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो डेटा फीड कर लिया। जैसे हमने एंटर किया आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा सम अपने आप 48,710 आ गया। इसको वैलिडेट करने के लिए हमने इसको सम किया। सम करते ही आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे डेटा क्या हुआ, सेम अमाउंट यहाँ पे 48,700 आ रहा है। और उसको वैलिडेट करने के लिए हमने अभी कर्सर से सिलेक्ट किया था 48,4871
0, सेम अमाउंट यहां पे आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने सीखा कि हम 1 बाय 1 कैसे सम लगाते हैं। इट मींस कि डी और ई कॉलम को अलग अलग हमने सम किया। अभी हम इसमें सीखेंगे कि डी और ई कॉलम को एक साथ सम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इक्वल टू सम लिखना है। सम लिखते ही क्या करना है हमें, पहला नंबर सोर्स, फर्स्ट नंबर हमें चूज करना है, नंबर वन में हमें चूज करने के लिए हमने सेल पे क्लिक किया और सेल अमाउंट पे हमने पूरा का पूरा डाउन तक लिया जितना पूरा डेटा है, कॉमा लगाते ही हमारा क्या हुआ, यहाँ पे नंबर 2 हाईलाइट हो गया। सी, इसके पहले क्या हाईलाइट था, नंबर वन का मतलब यह था कि हमने सेल्स अमाउंट लिया। नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम परचेज अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया, परचेज अमाउंट ले लिया। ठीक है, अब आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो क्राइटेरिया है D2 से D21 एंड E2 से E21 का क्राइटेरिया सिलेक्ट कर रखा है। सिंपल से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही हमने एंटर किया, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों का सम आ गया। सी 99,010। अब इसको वैलिडेट करने के लिए इसका सम सही है कि नहीं, उसको हम कैसे यूज करेंगे, सिंपल से हम इन दोनों कर्सर पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी करके नीचे आ जाते हैं। कंट्रोल डी करके जैसे हमने नीचे आया, हम यहाँ पे अपने आप देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे सम अमाउंट कितना आ रहा है, 99,010। और हमारा सेम उसके नीचे का हम देखते हैं कितना फंक्शन आ रहा है, थोड़ा और नीचे जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी 99,010। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सम को दो कैटेगरी में देखा। एक तो हमने सिंपल सा डी कॉलम का हमने सम लिया, इक्वल टू सम लिखते ही वो फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ। दूसरा, हमें एक से ज्यादा डेटा सोर्स को, एक से ज्यादा कॉलम को हमें सम करना होगा, तो हम क्या करते हैं, सम के साथ साथ हम दोनों क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने देखा रो नंबर हमने सम किया। अब हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। ठीक है, हमें ये देखना है इस नॉर्थ में इन दोनों का सम कितना होगा। ठीक है, तो देयर आर टू ऑप्शन, या तो हम इक्वल टू करते हैं दिस प्लस दिस। ठीक है, या तो ऐसा करते हैं, बट एक फंक्शन अप्लीकेबल नहीं, ये फंक्शन कहीं कहीं अप्लीकेबल होता है, सिर्फ इस फॉर्मेट में अप्लीकेबल होगा, और कहीं ये फंक्शन मल्टीपल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए हमने सिंपल से क्या किया, इक्वल टू सम लिया, सम लेके इन दोनों को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही हमने ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हमने एंटर किया 4300 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रैग कर देते हैं कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी से जैसे हमने किया, आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे पूरा का पूरा फंक्शन नीचे तक आ गया। सी, आ गया कि नहीं आ गया, राइट। अब मान लीजिए हमें लेना है सिर्फ इन दो फंक्शन, इन दो रो नंबर 2 और 3 का सम करना है। ठीक है, हम इसको भी क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रो नंबर 2 और 3 का सम करना है, तो सिंपल सम क्या करेंगे, इक्वल टू सम। ठीक है, रो नंबर 2 और 3 सबसे, देयर आर मल्टीपल सब। सबसे पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने D2 लिया, D3 लिया, कॉमा E2 लिया, कॉमा E3 लिया। ठीक है, और हमने ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हमने एंटर डाला, आप लोग ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8400 आ गया। इन सब का सम करेंगे तो 8400 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग सेल को सम किया। ठीक है, अब हमें अलग अलग सेल को सम करने का हमारा मन नहीं है, हम बोलते हैं कि भाई अलग अलग सेल को हम सम नहीं करेंगे, हमें डेटा फास्ट प्रेजेंट करना है। तो हमने सिंपल से इक्वल टू सम, जितने भी रेंज को चूज करना है, मान लो हमें इन सबको चूज करना है, हमने फर्स्ट रो डी, ई और नीचे D2 E3 से हमने सिलेक्ट किया, और जैसे हमने एंटर किया सेम नंबर सेम रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा 8400। ठीक है फ्रेंड्स, तो सम का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने सम का यूज कैसे किया। सम के फंक्शन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज वीडियो के कमेंट में अवश्य कमेंट करें कि ये डाउट है, सो दैट हम उसको अगली वीडियो में कवर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे सम फंक्शन हमारा क्लियर हुआ।